बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको बताऊंगी आलू की बहुत ही चटखारेदार रेसिपी बनाने का तरीका, जो बनाने में बहुत ही आसान है। 10 मिनट में तैयार हो जाती है और जायके में इतनी कमाल की है कि खाने वाले उंगलियां चाटते रह जाएंगे। आइए चलते हैं और शुरू करते हैं अपनी आज की रेसिपी। इसके लिए आप आधा किलो आलू लें। आलू आप जितनी रेसिपीज बनानी है इस हिसाब से भी ले सकते हैं। आप अच्छे किस्म के लाल आलू लें। आलू जो है वो बड़े साइज़ के ना लें, इसे दरमियाने साइज़ के लें, ना ज़्यादा छोटे साइज़ के हों। इस तरह के आप आलू लें। इनको आप धो कर साफ कर लें। इसको अच्छी तरह मिट्टी जो है वो इनके गिर से उतार लें और फिर आप इसका छिलका जो है वो काट लें। इसका छिलकों को आप छुरी के साथ काट भी सकते हैं या आप इसको क्रश कर लें। जिस तरह चाहें आप आलू को तैयार कर लें। अगर आप छिलका ना भी उतारें तो छिलका बहुत बारीक होता है, इसी तरह भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर छिलका उतारना चाहें तो आप इसको अच्छी तरह उतार कर साफ़ करें। इस तरह आप साफ़ करने के बाद आप इसको पानी में रखें। इस तरह आलू जो हैं वो काले नहीं होंगे। इनको आप पानी में रखें और फिर आप इसको काट लें। अब आप इसके इस तरह के टुकड़े जो हैं वो काट लें। इसको आप छुरी के साथ इस तरह के टुकड़े जो ना ज़्यादा बारीक हों और ना ज़्यादा मोटे हों, इस तरह के आप टुकड़े जो हैं वो आसानी से छुरी के साथ काट सकते हैं। अगर आप छुरी से नहीं काटना चाहते तो आप मशीन के साथ भी काट सकते हैं, जैसे आपको पसंद हो। जो भी चीज़ आपके पास हो इस तरह आप छुरी के साथ या मशीन के साथ काट काट इसके टुकड़े तैयार कर लें। और फिर आप इसका पानी जो है वो चेंज करके इसको धोकर 2 से 3 दफ़ा आप इसका पानी चेंज करें। जब साफ़ हो जाए तो आप इसको जालीदार बर्तन में उल्टाएं और इसको आप खुश्क होने दें। अब आप हरी मिर्च 1 से 2 अदद लें, प्याज एक दरमियाने साइज़ का गोल, लाल मिर्च 5 से 7 अदद, लहसुन के 6 से 7 जुबे और आप अदरक 1 इंच का टुकड़ा। इन सब चीज़ों को आप ग्राइंड कर लें, इसका पेस्ट बना लें। देखें इस तरह पेस्ट बना के आलू और इसका पेस्ट बनाकर आप इसको एक साइड पर रख दें। अब आप चूल्हे पर देगची या कढ़ाई जिसमें आपने रेसिपी बनानी है, इसमें आप 5 से 6 चम्मच ऑयल डालें और इसमें 1 चम्मच जीरा डाल दें। जब जीरा ब्राउन हो जाए तो आप इसमें आलू के टुकड़े डाल लें। इसका पानी आप अच्छी तरह जो है वो रिमूव कर लें। इस तरह आलू डालते हुए आपके ऊपर छिंटे नहीं पड़ेंगी और घी भी बाहर नहीं आएगा। अब आप इसको चम्मच चलाएं और इसको आप अच्छी तरह फ्राई होने दें। इसे आप 3 से 4 मिनट तक फ्राई करें, यहाँ तक कि इनका कलर चेंज हो जाए, ब्राउन हो जाए। आप इसमें 2 टमाटर चाप शामिल करें। टमाटर डालने के बाद आप इसको 1 से 2 मिनट तक मज़ीद पकने दें। फिर आप इसमें तैयारशुदा पेस्ट शामिल करें। प्याज का पेस्ट डालने के बाद आप चम्मच चलाएं और इसे मिक्स करें। अब आप इसको अच्छी तरह आलूओं में मिक्स होने दें। इसे 2 से 3 मिनट तक पकने दें। फिर आप इसमें नमक टेस्ट के मुताबिक शामिल कर लें। हल्दी पाउडर 1 चौथाई चम्मच डाल लें। खुश्क धनिया 1 चम्मच डाल लें और स्पेशल हांडी मसाला घर का तैयार किया हुआ 1 चम्मच शामिल करें। इन सब चीज़ों को डालने के बाद आप चम्मच चलाएं और इसको आप अच्छी तरह मिक्स करें। 1 से 2 मिनट तक आप इसी तरह इसको पकने दें। जब सारे मसाला जात अच्छी तरह मिक्स हो जाएं तो आप इसके ऊपर ढक्कन रखें और इसको आप स्लो आंच पर पकने दें, यहाँ तक कि इसका पानी खुश्क हो जाए। आप इसको एक्स्ट्रा पानी लगाने की ज़रूरत नहीं, ये प्याज और टमाटर के पानी में ही रेसिपी तैयार हो जाएगी। इसी तरह जब इसका प्याज का या टमाटर का पानी खुश्क हो जाए तो आप चेक कर लें। आप देखें कि आलू जो हैं वो गल चुके हैं। इसी तरह आलू नरम हो चुके हैं। अब आप इसको भूनें। इसे आप 3-4 मिनट तक भूनें, यहाँ तक कि सारे मसाले अच्छी तरह फ्राई हो जाएं और घी लग होना शुरू हो जाए। जब सारे आलू के पीस अच्छी तरह भुन जाएं और घी बर्तन से लग होना शुरू हो जाए तो आप इसके ऊपर कटा हुआ हरा धनिया डालें। खुशबू और जायके के लिए हरा धनिया डालने के बाद आप इसको मिक्स करें। और फिर आप अगर आपके पास होममेड मसाला नहीं है तो आप इसमें काली मिर्च, गरम मसाला या चाट मसाला शामिल कर सकते हैं।
फिर आप इसको मिक्स कर लें और चूल्हा बंद कर दें। आप बहुत ही मज़ेदार और टेस्टी आलू की रेसिपी तैयार हो चुकी है। आप देखें ये मिनटों में तैयार हुई है, लेकिन खाने में ये सबको पसंद आएगी और सभी उंगलियां चाट कर खाएंगे। उम्मीद है कि आप लोगों को भी रेसिपी पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई है तो इसे लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। मुझे इजाज़त दें इस दुआ के साथ कि अल्लाह हमेशा आपको खुश आबाद और मुस्कुराता रखे। अल्लाह।